बच्चों, आपकी सभी की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और अब आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र होने वाला है। तो मैं आज आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र पूरा हल करके बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि इसको आपको किस तरह से करना है। सभी बच्चे पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आपको संस्कृत के प्रश्न पत्र में 3 घंटे का समय मिलेगा। पूरा 100 अंक का पेपर है। इसमें लिखित परीक्षा 80 अंक की होगी और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। इसके निर्देश हैं सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः, प्रश्न के सामने अंक दिए हुए हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, पहला प्रश्न है, उचित विकल्प को छांट करके लिखना है। ये 6 अंक का प्रश्न है। इसमें 6 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न उचित विकल्पम चित्वा लिखत। गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गत्वा पद में प्रत्यय है गम और कत्वा। कत्वा प्रत्यय है गम धातु में और कत्वा प्रत्यय। कभी धातु पूछने को भी आ सकता है, अभी प्रत्यय पूछने को आया है। तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, तुमुन प्रत्यय से युक्त पद है। इसमें देखेंगे हसी तुम, यह तुमुन प्रत्यय से युक्त पद है। अगला प्रश्न हम देखेंगे आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय में ल्यप प्रत्यय है क्योंकि इसमें आ यह उपसर्ग है। जब धातु के पूर्व में उपसर्ग होता है तो उसमें ल्यप प्रत्यय होता है। गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, इसमें गम धातु और त प्रत्यय है। अयं बालकः वीरः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, इस वाक्य में विशेष्य है। अब हम देख रहे हैं इसमें अयम यह बालक वीर है, इसमें वीर जो है विशेषण है तो विशेष्य पद बालक होगा। बालक की विशेषता बताई जा रही है। क्रुद्धः सिंहः वने वसति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति। इसमें क्रुद्ध सिंह वन में रहता है, इसमें है विशेषण क्रुद्धः, सिंह का विशेषण है क्रुद्धः। इसमें विसर्ग भी आएगा तो यहाँ पर विशेषण पद है क्रुद्धः। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ ये 7 अंक का है, 7 रिक्त स्थान रहेंगे। ये आपका बोर्ड का सैंपल पेपर है तो इस तरह से ही आपका बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, सलिल का पर्यायवाची है पानी होता है, इसका अर्थ है नीरम। पवनः इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, पवन इसका पर्यायवाची है वायुः। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, सुकर मतलब सही शुद्ध तो इसका सरल। सुकरम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, इसका विलोम पूछा है। सुकर का अर्थ होता है बहुत ही सरल। इसमें शुद्धम और दुर्वहम 2 लिखा है। दुर्वहम मतलब कठिन दुष्कर, तो इसका विलोम पद होगा दुर्वहम। अस्तमये इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, अस्तमये अस्त के समय, इसका होगा विलोम पद उदये। कृषकायः आसीत्, कौन था कृषकाय? अभियुक्त, तो अभियुक्तः कृषकायः आसीत्। चौरः आरक्षी, आरक्षक जो था वो पाठ में का है, ये आरक्षी चोर था। वाची भवेत, वक्रता अवक्रता, क्या होनी चाहिए? अवक्रता होनी चाहिए, वक्र भाषा नहीं, अवक्र होना चाहिए। बोला हुआ सबको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, ये 6 अंक का है। युग्म मेलनम कुरुत, युग्म जोड़ी को बनाना है। बच्चों, आप लोगों ने अर्धवार्षिक में और वार्षिक परीक्षा में और इसके पहले भी जो परीक्षाएं बहुत सी थी उसमें आपने युग्म मेलनम में बहुत बड़ी गलती की है। वार्षिक परीक्षा में आपको इसके अंक कभी भी नहीं मिलेंगे अगर आप ये गलती करेंगे। आपको यहाँ 2 स्तंभ दिख रहे हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख। तो आपको स्तंभ क
जो प्रश्न है उसी के ठीक सामने उत्तरों को लिखना है, और दोनों स्तंभ आपको परीक्षा की कॉपी में लिखना अनिवार्य है, नहीं तो आपको इसके अंक जो आपको परीक्षक है वो नहीं देगा, और सही होने के बाद भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। आपको पूरा लिखना है युग्म मेलनम कुरुत का उत्तर, फिर स्तंभ क और स्तंभ ख, ऐसा लिखना है। अब इसमें प्रश्न पूछा है बालके। बालके में कौन सी विभक्ति है? बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकम बालको बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकाद् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी विभक्ति। तो हम सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे बालके में है सप्तमी विभक्ति। आपको विभक्ति मालूम रहेगी तभी आप लिख पाएंगे। शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। लतया, लता के द्वारा तृतीया विभक्ति है। लतया में लता शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है लतया। अहम, ये अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे अहम में प्रथमा विभक्ति लिख देंगे। तव, तुम्हारा, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। तव युवयोः युष्माकम, इसमें षष्ठी विभक्ति है। प्रहारः, अब इसमें देखें ये प्रहार शब्द, प्र उपसर्ग, इसमें उपसर्ग है प्रहार। अपवाद, इसमें अ उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग है, तो आप इसमें अप उपसर्ग लिख दीजिएगा, पांचवा जो है। इसके बाद चौथा प्रश्न है एक वाक्य न उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है इन प्रश्नों का। 7 अंक का है और 7 प्रश्न है, सभी के उत्तर लिखने हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको चॉइस नहीं है, सभी के उत्तर लिखने हैं। वद धातोः लट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। लट् लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप लिखना है आपको। तो लट् लकार के रूप है वदति वदतः वदन्ति प्रथम पुरुष में, वदसि वदथः वदथ मध्यम पुरुष में, और वदामि वदावः वदामः उत्तम पुरुष में होता है। हमको मध्यम पुरुष बहुवचन का लिखना है तो हम लिखेंगे वद धातु लट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। वदसि वदथः वदथ, तो हम केवल वदथ लिखेंगे, केवल बहुवचन लिखना है, तीनों वचन नहीं लिखना है। अस धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। अस धातु का अस होना, इसका लट् लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है। अस्ति स्तः सन्ति, तो प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति होगा। ऊपर आपको लिखना है लट् लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम अस्ति। लब धातोः लट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। लब धातु का लट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचन लिखना है, तो लट् लकार में लभति लभतः लभन्ति लभसि लभथः लभथ, लभाभि लभावः लभामः, बहुवचन में लभावः होगा, तो इसका बहुवचन में लभामि लभावः लभामः, लभामः लिखेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में। पूरा नहीं लिखना है, केवल आपको एक जो आपको पूछा गया है उतना ही लिखना है, तो आप केवल लभामः लिखेंगे। लब धातुः लट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम लभामः अस्ति। गच्छति क्रियापदे कः धातु लिखत। गच्छति क्रियापद है, इसमें कौन सी धातु है? तो उत्तर लिखेंगे गच्छति क्रियापदे गम धातुः अस्ति। पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखना है, शब्द नहीं लिखना है। आप लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखेंगे तो आपको आधा अंक मिलेगा। पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस लिखना है। सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम अस्ति। आपको पहले ही बताया था, इसमें सदाचार ही एव शब्द अव्यय होता है। किसी भी शब्द पर किसी भी वाक्य में जोर देने के लिए ही, सदाचार ही एव, तो सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम एव अस्ति। किम की जगह एव लिख देंगे। तत्र विद्यालयः अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। यहाँ पर
तत्र अव्यय पद है तो हम उत्तर लिखेंगे तत्र विद्यालयः अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम तत्र अस्ति। और ये सैंपल पेपर है तो आप ये ध्यान रखिए प्रश्न पत्र आपका इसी तरह से आएगा, इसमें कुछ प्रश्न बदल जाएंगे लेकिन जो आपका एक टाइप है प्रश्न की टाइप वो इसी तरह से रहेगी। अथ कथा आरंभः, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति अथ। इस पेपर में से कुछ प्रश्न आपके आ भी सकते हैं बोर्ड में वार्षिक परीक्षा में, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसके जैसे ही मिलते जुलते और प्रश्न भी तैयार करिएगा। प्रश्न बैंक के भरोसे बिल्कुल नहीं रहिएगा क्योंकि जो पूर्व के हमने प्रश्न पत्र देखे हैं उनमें सभी में आपका प्रश्न बैंक के बहुत से प्रश्न नहीं आए हैं और बच्चों के पेपर भी बिगड़ गए हैं। और संस्कृत में आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको सब कुछ करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है, तो आपको वाक्य लिखना है और उसके सामने आम या न लिखना है, ठीक है। और इसमें ये पूरा प्रश्न 6 अंक का है, आप देख सकते हैं 6 अंक का प्रश्न है और 6 ही वाक्य हैं, तो पूरे वाक्यों को करना है। इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, पूरे 6 वाक्य करने हैं। अब इसमें पूरा हम वाक्य लिखेंगे अपनी कॉपी में। विद्यालय, ऐसा नहीं लिखिए कि क न आम 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 न, ऐसा लिखेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज, एक तो कॉपी चेक करने वाले को भी परेशानी होती है और जब आप इसको लिखते हैं तो आपको नंबर भी पूरे नहीं मिलते, नंबर देने की इच्छा ही नहीं होगी चेक करने वाले को। अगर आपको पूरे 100 में 100 नंबर लाना है तो आपको पूरा लिखना चाहिए। वैसे भी आपका एक एक लाइन का प्रश्न पत्र है और दूसरे विषय की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो आप इसमें पूरे वाक्य लिख सकते हैं। विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति, बिल्कुल सही है। विद्या और प्लस धन आलयः, विद्यालयः इसमें आम लिखेंगे। मनोरथः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, बिल्कुल सही है। मनः रथः मनोरथः, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि आम लिखेंगे। जगदीशः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति, जगत ईशः इसमें व्यंजन संधि है और इसमें लिखा नहीं है तो है, तो ये न हो जाएगा, वाक्य गलत है। राजपुत्रः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समासः अस्ति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है तो हम आम लिखेंगे, सही है ये। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति, हाँ यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है क्योंकि यह यथा शब्द अव्यय है, आम लिखेंगे। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समासः अस्ति, पंचानां वटानां समाहारः, इसमें समाहार द्वंद्व है, आम। अगला प्रश्न है ये अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये 2 अंक के प्रश्न है तो आपको इनके उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 अंक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में ही लिखने हैं। इसके पहले भी हमने एक वाक्य में ही उत्तर लिखा था, लेकिन यहाँ पे अगर एक पद एन आ जाएगा तो आपको एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद मतलब एक शब्द में और एक वाक्य मतलब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति, ये हमारा शुचि पर्यावरणम पाठ का प्रश्न है। इसमें जीवितमत्र दुर्वहं जातं शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। पाठ में कवि ने कहा है जीवितमत्र दुर्वहं जातम, क्योंकि यहाँ पर जीवंत रहना बहुत ही कठिन है पृथ्वी पर, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो हम लिखेंगे अत्र जीवितम दुर्वहं जातम, अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। अब देख ही रहे हैं कैसा युद्ध बोले चल रहा है, प्रकृति को लोगों ने छोड़ दिया है। इसमें आप मॉडल पेपर के अथवा वाले प्रश्न भी तैयार करिएगा, हो सकता है इसमें से आपके 50% या 60% प्रश्न वार्षिक में आ जाएं। अस्माकं पर्यावरणे किम इशितम अस्ति, ये जो प्रश्न है ये मुझे गलत लग रहा है, इसका होना चाहिए अस्माकं पर्यावरणे
किम किम दूषितम अस्ति। शीतम जो लिखा है ना ये मॉडल पेपर में गलत है। इसी तरह से आपके प्रश्न बैंक में भी बहुत से प्रश्न और उनके उत्तर गलत लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले प्रश्न के सभी उत्तरों को सुधार करके और उसमें और एक्सटेंड करके वीडियो भी डाला है, उसको आप देख लीजिएगा प्रश्न 1 के। बाकी भी मैं आपको आगे आपकी परीक्षा तक बताती ही रहूँगी। सभी वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भोज्यपदार्थम धरातलम च दूषितम अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, वायुमंडल और जल, भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, धरातल सभी कुछ दूषित है। अगला प्रश्न है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। ये प्रश्न पाठ 2 का बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ का है। व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित् इयम इति विचार्य पलायित। यह कोई व्याघ्रमारी है, ये सोच करके भाग गया। लोके यह तो भयात कह मुच्यते। यहाँ भी प्रश्न गलत है, यह तो भयात नहीं है, महतो भयात होना चाहिए। ये भी हमारा पाठ 2 का है। लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोके महतो भयात बुद्धिमानः मुच्यते। जो बुद्धिमान होता है वो बड़े बड़े डर से, बड़े बड़े समस्याओं से निकल जाता है। कृषकः किम करोति स्म। कृषक क्या कर रहा था। ये हमारा जननी तुल्य वत्सला इस पाठ में का है। कृषकः बलिवर्दाभ्याम कृषिकर्षणम करोति स्म। बैलों के साथ मिलकर के खेत जोत रहा था। अथवा का प्रश्न है जननी कीदृशी भवति। माँ कैसी होती है। हमारे इस पाठ में ही है। जननी माँ तुल्य वत्सला भवति। अपने दोनों बच्चों के साथ में, जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में समान प्रेम करती है, समान वत्सल भाव वाली होती है। बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। बच्चों को लगता है कि भेदभाव कर रही है, पर वो भेदभाव नहीं करती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। सौहार्द्रः प्रकृतेः शोभा पाठ का है। मयूरः पिच्छान उद्घाटय नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। अपने पंखों को उद्घाट्य खोल करके नृत्य करता है। पिच्छ मतलब पीछे के जो पंख होते हैं उसके, उनको। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि। इस नाटक में कितने पात्र हैं। अब इसमें नाटक का नाम तो लिखा ही नहीं है, हमको समझना है कि कौन सा नाटक है। ये सौहार्द्रः प्रकृतिः शोभा पाठ है, तो इसी पाठ का होगा। और इस पाठ में जो है 12 पात्र हैं, तो अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति, ऐसा उत्तर लिखेंगे। एक ही पाठ के दोनों प्रश्न आ रहे हैं अथवा में, तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो ऊपर वाला प्रश्न देख लीजिएगा कि वो किस पाठ का है, और दूसरा प्रश्न भी उसी पाठ का होना सबसे ज़्यादा संभावना है। तो उसमें जैसे आपको नाटक का नाम नहीं लिखा या कुछ नहीं लिखा, तो आप ऊपर वाले पाठ से ही अंदाज लगाइए और उसी को लिखिए, तो आपका प्रश्न का उत्तर सही जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। निर्धनः जनः कथम उपार्जितवान्। ये प्रश्न भी अधूरा ही है, ये ऐसा ही है सब। अब इसमें क्या उपार्जित करता है। उपार्जित हम वित्त ही करते हैं, धन उपार्जित करते हैं, तो इसका पूरा प्रश्न हम कर लेंगे। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। कैसे पैसे उपार्जित करता है। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान्। बहुत अधिक परिश्रम करके धन को उपार्जित करता है। वित्त को उपार्जित करना मतलब प्राप्त करना। वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। ये दोनों भी प्रश्न देखिए आप एक ही पाठ के हैं। आप इस पाठ के भी पूरे प्रश्नों को एक बार एक नजर तैयार कर लीजिएगा। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। नीचे वाला प्रश्न भी भूकंप वाले पाठ का है, दोनों भूकंप विभीषिका पाठ के हैं। अब इस पाठ के सभी प्रश्नों को आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। इस सैंपल में आया तो इस पाठ के जरूर आएंगे। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथिव्याः स्खलनात् क्या होता है। पृथ्वी जब स्खलित होती है, हिलती है अपनी जगह से, तो सब जगह जमीन कांपने लगती है, कंपन होता है। कंपनः जायते, इसी को हम भूकंप भी कहते हैं।
तो हम लिखेंगे पृथिव्याः स्खलनात् कंपनः जायते, केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। इसको विस्फोटैरपि पढ़ेंगे हम। किसके विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है? ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों में जब विस्फोट होता है तो भी भूकंप आता है, जब पृथ्वी स्खलित होती है तो भी भूकंप आता है। लेकिन यहाँ विस्फोट का पूछा है। केन भूकंपो जायते पूछते तो हम इसी उत्तर लिख सकते थे, पृथिव्याः स्खलनात् कंपनात् भूकंपः जायते। भूकंप के बहुत से कारण हैं। पूरा पाठ, इसके प्रश्न के उत्तर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आ गया वाच्य परिवर्तन का प्रश्न है, 2 अंक का है और आपको पूरे 100 नंबर लाने हैं। तो हमको 2 नंबर को भी नहीं निगलेक्ट करना है, 2 नंबर को भी नहीं छोड़ना है। हमको हर नंबर पर ध्यान देना है और मेरे सारे बच्चों के 100 नंबर आने ही चाहिए। मैं आपको बार बार शुरू से बोल रही हूँ, आपको बहुत मेहनत करनी है। बहुत उम्मीद है आप लोगों से और बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। आपके लिए मैं बहुत परिश्रम कर रही हूँ, तो आपको 100 नंबर लाना ही है। वाच्य परिवर्तन का मैंने पहले भी वीडियो डाला था, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा वाच्य अच्छी तरह से समझाया था। और भाव वाच्य के जो आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट कुछ बच्चों ने जमा किए हैं स्कूल में, तो आपने पता नहीं कहाँ से वो भाव वाच्य के उदाहरण लिखे, सभी के उदाहरण गलत हैं। आप इसको सही उदाहरण लिखिए और अच्छे उदाहरण लिखिए। जो मैंने उसमें वीडियो में डाले हैं उसी को लिख करके बताइए, वो सही उदाहरण है। मैंने उसमें जितने भी जहाँ से भी पॉसिबल है एग्ज़ाम में, पुराने पेपर में और CBSE, MP बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सबके मैंने उदाहरण डाले थे। क्योंकि आपका इस साल पैटर्न चेंज हो गया था एग्ज़ाम का, इसी साल से CBSE का कोर्स आ गया है। CBSE बोर्ड में जो एक उदाहरण आते हैं, छत्तीसगढ़ में जो उदाहरण आते हैं, वो सारे भी मैंने आपको डाले हैं। बहुत मुझे अंदर से दुख होता है, संस्कृत भाषा को लोग महत्व नहीं देते हैं, इसको बहुत ही निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसकी जो है ना, कम आंकते हैं इसको, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत है तो संस्कृति है। मुझे बहुत दुख होता है ये सोच के, बिल्कुल। और आप बच्चे भी संस्कृत को बहुत कम महत्व देते हैं। संस्कृत विषय को इतनी महत्व, आप इसको बहुत ही मतलब हल्के में लेते हैं कि अरे पढ़ लेंगे, ठीक है। जबकि आपको संस्कृत को, मैं तो अपने प्राणों से भी ज्यादा संस्कृत को चाहती हूँ। संस्कृत ही मेरा प्राण है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। इसमें वाच्य देखिए, कोई 2 करने हैं, कोपि द्वे, कोई 2 वाक्यों को करना है। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ। मैं आपको अब इसमें थोड़ा इसके आगे का वीडियो बाद में डालती हूँ। प्रश्न 12 से मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।